Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter and everything from the hottest parties to the most scandalous moments of the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. पीके के मच टॉक्ड अबाउट न्यूड पोस्टर पर फाइनली आमिर खान ने दिया रिएक्शन। कहा ये पोस्टर दर्शाता है फिल्म का ओवरऑल सब्जेक्ट। फिल्म एंटरटेनमेंट की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग जहां वरुण धवन ने लूटी लाइमलाइट, लेकिन मिसिंग रहे अक्षय और तमन्ना। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर अपनी अपकमिंग फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया को प्रमोट करने आए सिंगर्स मिका और शान ने की जमकर मस्ती। मर्दानी रानी मुखर्जी ने किया एक स्कूल के कुछ छोटे छोटे बच्चों को मर्दानी बनने के लिए इंस्पायर। रानी आई इन फोकस। 200 करोड़ के विलन बनने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जताई अपनी खुशी। और साथ ही दिखाएंगे इस फ्राइडे शाम 7 बजे जिंग पर एयर होने वाले शो प्यार तूने क्या किया के नए एपिसोड की एक खास झलक। आमिर, आपके पीके पोस्टर की बात करें, बहुत मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है लोगों का। आपको कैसा रिस्पांस है? व्हाट इज द होल आइडिया अबाउट दिस बिहाइंड दिस पोस्टर? आमिर के पीके पोस्टर को अश्लील बताकर हो चुका बहुत हंगामा। Okay, I'm just hoping the film is not like the poster. Of course, Amir Khan, so I think there'll always be a twist. चीप पब्लिसिटी की राह पर चलने का इल्जाम भी लग गया आमिर और राजू हिरानी पर। I would say खान को नंगा होने के बजाय काफी टाइम से हमने देखा नहीं। I mean, he's almost naked in that picture. सीटे बजा के बोल। शायद फिल्म का कोई सीन ही होगा इस तरह से, शायद ही उतरे ही होंगे कहीं से रेडियो और बिना कपड़ों के। Out of control. If I get an opportunity, I'll follow. जैसे आमिर खान ने किया लड़कियों के, I don't think मैं बस एक चीज रख पाऊंगी ना। लेकिन फाइनली आमिर ने मीडिया के सामने आकर दे दी है उनके न्यूड पोस्टर पर सफाई। देखिए, वो तो जब फिल्म देखेंगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा। ये जो पोस्टर है ये कोई सनसनीखेज पोस्टर हमारी तरफ से तो नहीं है, बल्कि ये कहानी का दिल जो है वो ये सारी चीज़ें वो ये एक इमेज वो सारी चीज़ों को समेटता है। इन शॉर्ट आमिर ने कर दिया है ऑल इज वेल। जी हाँ, रिसेंटली आमिर आए थे अपने कॉलेज फ्रेंड एंड कलीग मकरंद देशपांडे की फर्स्ट मराठी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म सैटरडे संडे के प्रीमियर पर, जहाँ आते ही आमिर घिर गए मीडिया फोटोग्राफर्स के बीच। लेकिन जैसे तैसे यहाँ से बचकर आमिर अंदर पहुँचे और मकरंद और उनकी फिल्म की पूरी टीम को बेस्ट विशेस दी। All my very best wishes to the entire team, and may this film be a huge success. All the best. All the best. साथ ही जल्द ही किसी मराठी फिल्म में काम करने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। मला पण मराठी फिल्म करायचं आहे। छान स्क्रिप्ट आहे तर सांगा। रवि स्क्रिप्ट आहे का? लेकिन इस सब के दौरान सबको तो बस यही इंतजार था कि आखिर कब आमिर पीके के अपने न्यूड पोस्टर को मिल रहे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने। एंड फाइनली वो टाइम आ गया जब हमने आमिर से पूछ लिया ये सवाल। आमिर, आपके पीके पोस्टर की बात करें, बहुत मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है लोगों का। जिस पर पहले तो शर्मा गए आमिर। व्हाट इज द होल आइडिया अबाउट दिस बिहाइंड दिस पोस्टर? और फिर दे दिया ये क्लैरिफिकेशन। जिस किस्म के फिल्म मेकर राजू हैं, जिस किस्म के लेखक हैं वो बहुत ही बड़ी बात हमेशा कहते हैं वो, और इसलिए मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ राजू का। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों ये पोस्टर एक जिसे हम कहते हैं ना की आर्ट, जैसे तारे ज़मीन पर में आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो सामने खड़ा बैठा है स्कूल के बेंच पे, मैं पीछे बैठा हूँ, ये हमारा की आर्ट होता है जो एक इमेज आपको कहानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इसी तरह ये कहानी का दिल जो है वो ये सारी चीज़ें वो ये एक इमेज वो सारी चीज़ों को समेटता है। साथ ही ये भी बताया कि ये न्यूड पोस्टर रिलीज करने के पीछे उनका या राजू हिरानी का कोई सनसनी क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है। देखिए, वो तो जब फिल्म देखेंगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा। ये जो पोस्टर है ये कोई सनसनीखेज पोस्टर हमारी तरफ से तो नहीं है। चलिए, आमिर ने तो इस पोस्टर को फिल्म का इंटेग्रल पार्ट बता दिया, लेकिन इसके बावजूद इस पोस्टर को हर तरफ से मिल रहे रिएक्शंस के बारे में पूछे जाने पर भी आमिर ने ये कह दिया। आपको कैसे तो रिस्पांस? रिस्पॉन्स तो अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो
अगर किसी को इस वक्त डाउट है भी तो वो डाउट दूर हो जाएगा जब वो फिल्म देखेंगे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ऐसी कौन सी क्रिएटिव स्टोरी लाइन छुपी है आमिर और राजू हिरानी की फिल्म पीके में, जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है आमिर का ये पोस्टर। सुरुचि महतपुर करकोरे, जिंक, मुंबई। आज से अब से आन मेरी में तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। मर्दानी रानी मुखर्जी ने किया इन छोटे बच्चों को मर्दानी बनने के लिए इंस्पायर जब वो पहुंची माई स्कूल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। छू के देखो दिल मेरा, दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। This is what is my aim, to inspire girls, to inspire ladies, to inspire children to become stronger and become Mardanis of the next generation. And we must say, बच्चों के बीच रानी भी बच्ची बन गई। कभी तो वो इन सभी के साथ बैडमिंटन खेलते हुए दिखी। तो कभी नन्हे मुन्नों संग हंसते खिलखिलाते हुए नजर आई रानी। लेकिन रानी बड़ी सयानी है, उन्होंने यहाँ लगाया एक तीर से दो निशाने। एक तरफ रानी ने मुंबई के स्कूल को विजिट कर और बच्चों के बीच ब्रेवरी मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट कर माई स्कूल कैंपेन को सपोर्ट किया। When we walk on the streets, we should not walk with a man thinking that this man is going to give us security. The man should walk with us saying that she's a black belt. So let's walk with her. हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस कंपलसरी कर देना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये भी एक सेल्फ डिफेंस का एक होना चाहिए कंपलसरी हमारे बुक्स में। और दूसरी तरफ इस कॉज को अपनी अपकमिंग फिल्म मर्दानी से जोड़कर फिल्म प्रमोशन भी कर लिया रानी ने। अगर आपकी बीवी ब्लैक बेल्ट है, आप उनको टच करने की हिम्मत भी रखेंगे? आप नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार बीवी उल्टे हाथ का मार देगी। तो ये ज़रूरी है। आज से अब से आन मेरी में तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। दिल को छू के देखो तो दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। फुल्ली गियर्ड मर्दानी मूड, ओके। नजर बदल के देखो तो नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुमको नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत ज़रूरी है कि छेड़ के देखो तुम मुझको तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, ये अपना एंथम होना चाहिए। चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। अपने पापा को मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय। उखाड़ जो उखाड़ने का चल रहे हैं। ये फिल्म करते हुए आई काइंड ऑफ डिस्कवर्ड द मर्दानी इन माई सेल्फ अगेन। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम मर्दानी हो, क्योंकि मुझे तुम्हें मर्दानी दिखता है। मेरे डायरेक्टर भी मुझे सेम चीज़ बोलते, तो शायद मेरे अंदर कुछ ये बात है कि कोई शायद मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता है। इसे ही तो कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, कोई करे या ना करे, रानी ने खुद को मर्दानी डिक्लेयर कर दिया है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम मर्दानी हो, क्योंकि मुझे तुम्हें मर्दानी दिखता है। मेरे डायरेक्टर भी मुझे सेम चीज बोलते। खैर, फिल्म प्रमोशन के बहाने ही सही सेल्फ डिफेंस को लेकर अवेयर करती रानी का ये इनिशिएटिव वाकई काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ की इस मर्दानी को ऑडियंस 22 अगस्त को थिएटर्स में पसंद करे। थम्स अप फॉर दैट। आज से अब से डेविड धवन,
वरुण धवन, तुषार कपूर, जॉनी लीवर और फिल्म एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर साजिद और फरहाद। वेल, इन सभी को हमने स्पॉट किया रिसेंटली रखी गई इनकी फिल्म एंटरटेनमेंट की एक स्पेशल स्क्रीनिंग पर। अब वैसे तो ये स्क्रीनिंग काफी लो की रही, क्योंकि यहाँ फिल्म के एक्टर्स अक्षय कुमार और तमन्ना ही नजर नहीं आए। लेकिन वरुण धवन के न्यू बियर्डेड लुक ने जरूर बटोरी लाइमलाइट। वहीं इन सभी लोगों से कैसा रिस्पांस मिला एंटरटेनमेंट को इस स्क्रीनिंग के बाद, इस पर फिल्म के डायरेक्टर्स ने ये बताया। वेरी हैप्पी, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ अभी, बट साथ में खुशी भी है। रिएक्शन बहुत अच्छे आए, फिल्म अच्छी बनी है, एंटरटेनमेंट टाइटल जस्टिफाई किया है और रिएक्शन से पता चल गया कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट। वहीं इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे जॉनी लीवर भी काफी खुश नजर आए। शुरू से लेके आखिर तक सोचने का टाइम नहीं है, हंसते रहो और बच्चे से लेके बड़ों तक भी एंजॉय करेंगे। अक्षय कुमार है, तमन्ना बहुत बढ़िया, बहुत तमन्ना, अक्षय कुमार, जॉनी लीवर ने भी काम किया इसमें, दाढ़ी लगाया समझ में नहीं आता ना। चलिए, here's wishing them good luck and hoping कि एंटरटेनमेंट की अगली स्क्रीनिंग्स में हमें कुछ और स्टारी और एंटरटेनिंग फैक्टर्स देखने को मिले। सोनी टीवी के ही शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर अपनी अपकमिंग फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया को प्रमोट करने आए सिंगर्स मिका सिंह और शान। देखिए इस शो की एक खास झलक। पाजी, शान भाई, मतलब आप लोग दोनों ये साथ में कैसे? नहीं, जो फराजी ने कहा ना लास्ट में, हाँ, कि मैं बलविंदर सिंह हूँ, कि एक ही बलविंदर है, मैं दोनों का नहीं दोस्त होते सालों से, और मैं इस फिल्म का हीरो हूँ, तो बात खत्म। हाँ, बलविंदर सिंह तो पाजी, यहाँ Paji, who's the real Singh? Real Singh? Who's the real Singh? Mika Singh. Mika and Shan, we want you all to come and join us here. मेरा एक गाना है जो कि बलविंदर सिंह फेमस हो गया, गाना है शेक ब्यूटी। अरे सर, तो मैं चाहूँगा मैं आपके साथ मैं भी थोड़ा टॉक करूँगा। $200 करोड़ रुपए के विलन बन चुके हैं आप, तो ये उपलब्धि कैसी लग रही है? हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। फर्स्ट टाइम हुआ है तो मुझे ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, खुश तो होंगे ही नवाज। आफ्टर ऑल 200 करोड़ के विलन जो बन गए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है तो मुझे ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगा। और नवाज ने अपनी फिल्म किक को लेकर ये खुशी जाहिर की मच अक्लेम्ड फिल्म द लंच बॉक्स के DVD लॉन्च पर, जिसके लिए फिल्म की पूरी कास्ट निम्रत कौर, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और डायरेक्टर रितेश बत्रा भी आए थे। इंटरेस्टिंगली द लंच बॉक्स में नवाज और उनके को स्टार इरफान दोनों ने खान्स के साथ काम किया है। तो क्या खान्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने से इनकी स्टार वैल्यू बढ़ी? इस सवाल पर ये था इन दोनों का जवाब। आपने शाहरुख के साथ बिल्लू में काम किया था और नवाज ने भी सलमान के साथ किक में काम किया है,
तो दोनों कलाकारों से जानना चाहेंगे कि देश में अगर किसी खान के साथ आप काम करते हैं तो क्या आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपके लिए बेहतर रहता है आपके करियर के लिए? हर फिल्म से जैसा फ़ायदा होता है, हर फिल्म आपको कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस देके जाती है, एक नई दुनिया दिखा के जाती है, कुछ नए किरदार के बारे में आपको पता चलता है, नई टीम से आप मिलते हैं, नई जगहों पे जाते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस को, यही फ़ायदा होता है। जिस तरह की मैंने फिल्म की किक, और वो उसमें अलग तरीके से काम करना पड़ा एक्टर को, तो एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है जब वो अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स में काम करता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, और दूसरा फ़ायदा मुझे इस फिल्म से करने से अभी तक होगा, तो डेफिनेटली मैं ऐसी होप कर रहा हूँ कि मेरी जो आने वाली छोटी फिल्में हैं उनको फ़ायदा होगा। And coming back to the film, यहाँ इन celebs ने बताया little on their real life lunch boxes. लंच बॉक्स कितने बदलते गए हैं इरफान, निमरत और नवाजुद्दीन, आप लोगों के स्कूल टाइम से लेके अभी तक कुछ क्या क्या आने लगा है डब्बे में? यार मेरे पास कभी डब्बा नहीं होता था, मेरे पास आज भी नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कोई मुझे डब्बा बना के दे, लेकिन मुझे कोई डब्बा बना के देता नहीं है। मुझे फाइनली बाहर पे रिलाय करना पड़ता है, बाहर जो मिल जाता है, यू नो, कभी नारियल पानी, कभी ये, कभी वो। डब्बे में लेटर्स तो कभी नहीं आए, दैट मच आई कैन टेल यू। स्कूल हो, कॉलेज हो, ये पता नहीं कौन लोग लिख देते हैं, ये सब चीज़ें फैंटेसीज होती हैं, ये सब रियलिटी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आई वुड लव अ लव लेटर इन माई लंच बॉक्स फॉर श्योर। मैं एक्चुअली कभी डब्बा लेके गया ही नहीं, हाथ में केले और सेब लेके जाता था मैं। जो पिक्चर में भी वही रितेश ने पिक्चर में भी वही रखा है, अभी भी वही है, इतना कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। तो अच्छा है, जितने भी फ्रूट्स वगैरह खाए जाएं तो उतना सेहत के लिए अच्छा रहता है। वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, जो बॉक्स में होता है ना, वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं। Well, तो ये रहा फिल्म द लंच बॉक्स का DVD लॉन्च। Congratulations to the cast and crew on the success of this film. आपको दिखाते हैं जिंग के न्यू शो प्यार तूने क्या किया के लेटेस्ट एपिसोड की एक एक्सक्लूसिव झलक, जिसे आप देख पाएंगे फ्राइडे को शाम 7 बजे ओनली ऑन जिंग। चेहरे देखे यही यार, हाँ यार, चेहरा नहीं देखा लेकिन आंखें देखी, और आंखें देखने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता कि बनाने वाले ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया। टीवी कितना महंगा पड़ा था मुझे पता भी है, फिर भी दिया। लेकिन तू है कि नीचे बनिए की दुकान में जाके टीवी देखेगी। आज फिर 8 बजे तू आई, बुरखा कहाँ है तेरा? माँ ये किस बात है, आपको कैसे पता चल जाती है? आना इधर बैठ, देख तेरे लिए क्या लाई। दूध हूँ तेरे लिए। हाथ आई, ये तो बहुत खूबसूरत है, सुंदर, खूब सुंदर। एक बार शक्ल तो दिखा। खुशबू बनके हवा में महके मेरी फिजा में, तू ही मेरे जीने की वजह, तू ही मेरी हर दुआ में, यूं ही चलती रहे बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पली बड़ी, कहाँ से। अगर मुझे किसी बात का फर्क पड़ता है तो वो तुम्हारे मेरे साथ ना होने से। Will you marry me? That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tin Sultan exclusively on Zing.